जी। आज एक और नया स्टूडेंट ऐड हुआ है हमारे साथ। बैठिए 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 बैठ जाइए। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अब हम लोग, जैसे बात हुई थी लास्ट क्लास में कि हम लोग प्रोटोकॉल से स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से आसन कराने हैं, सेकेंड में कौन कौन से आसन कराने हैं, है ना। तो अगर हम लोग प्रोटोकॉल से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले प्रोटोकॉल में अगर हम बात करते हैं, योग अभ्यास की अगर हम बात करते हैं, तो योग अभ्यास में सबसे पहले प्रार्थना की बात आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो अब यहाँ से आज से जितना भी हमारा योग का सेशन होगा उसमें हम प्रार्थना से ही क्लास प्रारंभ करेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे आपको मंत्र भी याद हो जाएंगे साथ साथ क्लास में। जब हम लोग मंत्र पढ़ेंगे तो वो भी याद हो जाएंगे, आपकी प्रार्थना भी होगी और आपके रूटीन में ये चीज़ आ जाएगी। तो जब आप क्लास देंगे किसी को तभी भी आप प्रार्थना से ही स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी कि आपके योग प्रोटोकॉल में पहली चीज़ क्या थी। ठीक, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, प्रोटोकॉल में सबसे पहला प्रेयर होता है और फिर हम लोग यहाँ से पहले प्रेयर करेंगे, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें? ठीक, कमर गर्दन सीधी करके बैठे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे। ठीक, नमस्कार मुद्रा विजिबल है? एक बार फिर से दिखा देते हैं। जब हम ज्ञान मुद्रा की बात करते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा है। प्राची दिखाई दे रहा है? ज्ञान मुद्रा हम लोग घुटने पे ऐसे हाथ रखते हैं जब, तो दिस इज ज्ञान मुद्रा। ठीक, ध्यान मुद्रा या अंजलि मुद्रा जब हम अपना दायां हाथ ऊपर रखते हैं, बायां हाथ नीचे और यहाँ पे अपनी गोद में हाथ रखते हैं, दिस इज ध्यान मुद्रा। ठीक, नेक्स्ट प्रणाम मुद्रा या नमस्कार मुद्रा। तो हम इन तीनों मुद्राओं में हम प्रेयर कर सकते हैं या मंत्र पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो अब आपकी चॉइस है प्रणाम मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में आ जाएं और एक साथ प्रार्थना के रूप में आज गायत्री मंत्र का जप करें। प्रारंभ आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास और यहाँ से ही गायत्री मंत्र प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः। बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार फिर से ओम भू साथ साथ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राची आवाज आ रही है ना? ठीक, अब तीनों लोग एक साथ तीसरी बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें, प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
यहाँ से ही दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाते हुए, दोनों हथेलियों को घिषण करते हुए, रब करते हुए, हथेलियों में गर्भाश लाते हुए अपनी बंद आंखों पर लगाएं और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस आ जाएं। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है और यहाँ से आज हम अपनी योग की कक्षा, योग क्लास प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो आप इस तरीके से अपनी योग की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप मंत्र बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे और वहाँ से हमारी योग की क्लास स्टार्ट होगी। अब हम लोग ने जैसे बात की थी लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास का कोई क्वेश्चन है क्या, कोई डाउट है? नहीं मैम। एक सेकेंड, एक, नहीं मैम। दोनों को नहीं है, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए हमने जब बात की थी लास्ट क्लास में कि आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से योग आसना हमें करने चाहिए, क्योंकि हमारा जो गर्भ अवस्था होती है, जो हमारा 9 महीने का पीरियड होता है, वो 3 भागों में बटा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ये क्लियर है? ठीक। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि कौन कौन से हमें आसन करने चाहिए, कौन कौन से आसन नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें, आसन की बात करें, तो आप भुजंग आसन करवाएंगे। लिखते जाइए कौन कौन से आसन करवा सकते हैं। भुजंग आसन करवा सकते हैं। अब भुजंग आसन कैसे होता है आपको करना भी है साथ साथ। रीता, कैमरा ऑफ है बेटा। आइए प्राची, भुजंग आसन कैसे होता है लिखते भी जाइए, थ्योरी भी करते जाइए, प्रैक्टिकल भी करते जाइए। भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल लेटें। पेट के बल लेटने के बाद, पेट के बल लेटें, स्टेप बाय स्टेप चलिए, याद भी रहेगा, कराने में भी आसानी रहेगी। पेट के बल लेटें। पेट के बल लेटने के बाद दोनों पैरों को और पैरों के पंजों को एक साथ मिलाएं। पैरों के अंगूठे, पैरों के पंजे एक साथ रखे हुए दोनों हाथों की हथेलियों को अपने वक्ष स्थल के इर्द गिर्द मैट पर रखते हुए, दोनों हाथों की हथेलियों को वक्ष स्थल के इर्द गिर्द अपनी मैट पर रखते हुए श्वास भरते हुए अपने वक्ष स्थल को ऊपर उठाएं। भुजंगासन का अभ्यास, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि आपके दोनों पैरों के पंजे मिले हुए रहेंगे, साथ ही साथ गर्दन पीछे की ओर रहेगी, वक्ष स्थल खिंचा हुआ रहेगा। प्राची और ऊपर उठना बेटा। और रीता, थोड़ा सा कोहनियों को मोड़ना पड़ेगा। आपने कोहनियों को बिल्कुल खोला हुआ है, कोहनियों को थोड़ा सा मोड़े, हाँ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, शरीर से चिपकी हुई कोहनियाँ, ठीक। यहाँ से ही वक्ष स्थल को पीछे की ओर खींचते हुए भुजंग आसन। ठीक, क्लियर है भुजंग आसन कैसे करते हैं? नेक्स्ट आसन लिखिए, बद्ध कोण आसन। अच्छा, भुजंग आसन को वापस आइए, भुजंग आसन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? भुजंग आसन का वो आकार जिसमें जो आगे का आपकी स्थिति होती है एक फन की तरह निकली होती है। किसका फन निकला हुआ होता है इस तरीके से? म्यूट पे हैं आप। स्नेक पोज मैम। स्नेक पोज, हाँ, लेकिन स्नेक पोज नहीं बोलते हैं भुजंग आसन को। भुजंग आसन को कोबरा पोज कहते हैं। लिख लीजिए, स्नेक आसन, स्नेक पोज अलग होता है और भुजंग आसन, कोबरा पोज अलग होता है। ठीक, तो भुजंग आसन को हम लोग कोबरा पोज कहते हैं। कोबरा पोज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कोबरा होता है उसका फन बाहर की तरफ निकला होता है। देख लीजिए, जो कोबरा होता है उसका फन बाहर की तरफ निकला होता है। तो जब हम भुजंग आसन करते हैं, आप भुजंग आसन जब कर रहे होते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कर्व लेती है। कर्व लेते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका जो सर होता है वो फन की तरह प्रतीक करता है। ठीक, और सर्पासन यानी कि जो स्नेक आसन होता है वो क्या होता है, जो सांप होता है उसका जो धड़ होता है, जो उसका नेक जैसे कहते हैं, वो एकदम सीधा निकला होता है। सांप का फन नहीं होता है, कोबरे का फन होता है। सांप की जीभ बहुत लंबी होती है। तो जब आप दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए और ऊपर की तरफ उठेंगे,
वो सर्प आसन यानी कि वो स्नेक पोज होता है। ठीक, अंतर पता चल गया? ठीक है, और कौन से आसन हम लोग करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? बद्धकोण आसन, तितली आसन जिसे आप कहते हैं, कॉबलर पोज इसको इंग्लिश में कहते हैं। बद्धकोण आसन कैसे किया जाएगा? वेरी गुड, दोनों पैरों के पंजों को मिला के बैठें। और अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो कैसे करेंगी बद्धकोण आसन? मैडम मेरे पैर तो पहुंच ही नहीं रहे ज़मीन पे, मेरा घुटना भी नहीं पहुंच रहा है ज़मीन पे, 3 महीने का बच्चा है, कैसे करें हम बद्धकोण आसन? हाँ जी प्राची, म्यूट पे है बच्चा, एक बार आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर रही है, अनम्यूट। मैडम पिल्लो या कुशन लगा के कर सकते हैं, साइड पिल्लो, हाँ, पिल्लो क्या या कुशन करेंगे? लगा के, साइड में पिल्लो लगा वेरी के, गुड, पिल्लो साइड में या पिल्लो कुशन। लगा के। ठीक है, अगर बाई चांस हम नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं तो कैसे ये अभ्यास करेंगे रीता? हम ज़मीन पे नहीं मैडम बैठ पा रहे हैं अगर? चेयर पे नहीं बैठ नहीं, के, चेयर पे बैठ के कर चेयर सकते पे तो नहीं आ चेयर पे तो नहीं आ पाएंगे, चेयर पे तो ये अभ्यास नहीं हो पाएगा। हैं। पिल्लो पे बैठ के करेंगे मैम। पिल्लो पे, तकिए मैडम पे, बेड में बैठ, मैडम बेड में, सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ बेड के, किसी भी ऊंची ऊंची जगह पे बैठ के ये अभ्यास कर सकते हैं अगर हम ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो। जो लंबी टेबल आती है उस टेबल पर भी अगर आप चादर बिछा के या सॉफ्ट सा गद्दा बिछा के करना चाहें तो उस पर भी अभ्यास कर सकते हैं। यह उनकी बात हो रही है जो कि ज़मीन पर नीचे नहीं बैठ सकते। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गया? हम ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में यस ऑब्जेक्टिव मैम, के माध्यम से। यस चलो मैम, यस मैम। ठीक, भुजंगासन, भुजंगासन को कोबरा पोज लिखा। बद्धकोण आसन को बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं और कॉबलर पोज भी कहते हैं। कॉबलर पोज क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जो मोची होता है, मोची के पास एक यंत्र होता है जिसपे वो एक लोहे का यंत्र होता है जिसपे वो अपने जूते रखता है ना? तो वो उसको पकड़ने के लिए अपने दोनों पंजों से फंसाता है। देखा है आपने मोची देखा है? मोची देखा है, वो अपने उस जो लोहे का उनका यंत्र होता है वो अपने दोनों पैरों के पंजे से फंसा के फिर जूते बनाता है। तो अभी भी जो आपके पैरों की स्थिति होती है, जो पैरों का तलवा होता है, वो दोनों एक तलवे एक साथ होते हैं और इसीलिए इसको कॉबलर पोज कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉबलर पोज क्या होता है तो कॉबलर पोज मतलब बद्धकोण आसन या फिर बटरफ्लाई आसन होता है। ठीक, अब इसके बाद और कौन कौन से अभ्यास हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं? हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से आसन करते हैं, मतलब कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए? हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो सारे आसन करने चाहिए जिससे जो हमारा पेट है, जो हमारा गर्भ है, उसमें जो शिशु है या उसमें जो अभी न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है वो पोजीशन अच्छे से ले, बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर ना हो, नीचे की ओर जाए। ठीक, जैसे हमने भुजंग आसन किया, भुजंग आसन में हमने अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचा तो जो भार था वो नीचे की ओर गया, नेवल नाभि की तरफ नीचे की ओर गया। उसके बाद अभी हम यहाँ पे अब अगर हम अगला अभ्यास करेंगे तो अगला अभ्यास आपने फिर लिखा बद्धकोण आसन। उसमें बद्धकोण आसन में क्या होता है, आपका जो मेरुदंड होता है, जो आपका स्पाइन होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है। और जब आपका स्पाइन स्ट्रेट होता है तो जो आपका पेट और गर्भ, जो आपका एब्डोमेन होता है या नाभि क्षेत्र होता है, वो एकदम एक सीध में होता है, उसको एक सीध में ऑक्सीजन मिलती है। ठीक, अगला अभ्यास लिखेंगे काउ एंड कैट पोज, मार्जरी आसन। अगला अभ्यास मार्जरी आसन। मार्जरी आसन को इंग्लिश में हम लोग काउ एंड कैट पोज भी कहते हैं। एंड काउ एंड कैट पोज, काउ एंड कैट पोज। देखिए पहले क्या होता था, पहले काऊ पोज अलग होता था और कैट पोज अलग होता था।
ठीक है, पहले काउ पोज अलग होता था, उसको बीतल आसन कहते थे, कैट पोज अलग होता था, लेकिन अब काउ एंड कैट पोज एक साथ माना जाता है, तो इसीलिए जो नया नाम आया है वो मार्जरी आसन के नाम से आया है। ठीक, मार्जरी आसन सुना आपने? यस मैम। हमने पिछली क्लास में मार्जरी आसन करवाया था, कैसे होता है अब आप दोनों करके दिखाइए। मार्जरी आसन के लिए सबसे पहले ऐसे हाँ बताते हैं, गुड, ऐसे। थोड़ा आपको टेढ़ा होना पड़ेगा, ऐसे तो हम देख ही नहीं पाएंगे। जैसे हम, याद है आपको पिछली क्लास में हम टेढ़े होके आपको आसन करके दिखा रहे थे? हाँ, वेरी गुड रीता। उसके बाद गुड, ठीक। तो अब हम श्वास लेंगे तब हमारी पीठ कैसे होगी, और जब हम प्रश्वास लेंगे तब हमारी पीठ कैसे होगी, ये आप दोनों में कौन बताएगा? पहले प्राची बताएगी। जब हम श्वास लेंगे तब हमारी जो पीठ का आकार है या जो हमारे शरीर की आकृति है वो कैसे होगी, जब हम श्वास ऊपर लेंगे। जाए। करके दिखाइए, करके दिखाइए, करके अच्छा दिखाइए। मैडम। श्वास लेते हुए व्हेन वी विल इनहेल, एट दैट टाइम हमारा लेंगे जो तो बैक का कैसे? पोजीशन होगा वो कैसा होगा, है तो यहाँ पे लगा लेंगे। सांस करके लेंगे तो दिखाइए। हम मानेंगे ही नहीं ऐसे। अभी दोनों लोग करके दिखाएंगे, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पोजीशन कैसा होता है। आप नहीं रीता, है। जल्दी से पोजीशन। मम्मी, अच्छा, और प्रश्वास करते हुए, प्रश्वास करते हुए, एक्सेल करते हुए। अच्छा, ठीक। तो मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम श्वास लेंगे तो हमारा जो पीठ है वो बाहर की तरफ उखड़ू बना रहेगा। बताइए रीता, जब हम श्वास लेंगे तब हमारी पीठ अंदर की तरफ होगी कि बाहर की तरफ होगी? रीता, आ रहे हैं, प्राची की रुकिए, तरफ। रुकिए प्राची, आ रहे हैं। बताइए जल्दी से रीता, श्वास लेते हुए पीठ अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? श्वास लेने में बाहर की तरफ होनी चाहिए मैम। जब ठीक, छोड़ेंगे तो। प्राची, श्वास, सांस छोड़ते हुए पीठ बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? सांस छोड़ते समय अंदर की तरफ होगी। अंदर की और तरफ। सांस लेते समय बाहर की तरफ? बिल्कुल भी नहीं, दोनों गलत। देखिए, हम लोग ने जब बात करी थी, जब आप इस पोजीशन में थे, देख रहे हैं ना, अभी हम जी नॉर्मल यस मैम। न्यूट्रल पोजीशन में हैं। हम सांस भरेंगे और ऊपर उठेंगे, कमर अंदर की तरफ। जब सांस छोड़ेंगे तब हम अंदर की ओर आएंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, जब हम लोग सांस भरते हैं तो हमारा पेट बाहर की ओर निकलता है ना, व्हेन वी ब्रीथ इन, तब हमारा पेट बाहर की ओर निकलता है। ठीक, तो अगर आप अपने घुटने के बल लेटे हुए हैं तो जब आप सांस भर रहे हैं तो पेट बाहर की ओर निकलेगा, तो पीठ अंदर की ओर आएगी ना। करके देखिए, लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, करके देखेंगे तो याद रहेगा। पहले लिख लीजिए मार्जरी आसन, नोन एज कैट एंड काउ पोज, उसके बाद करके देखिए। वेरी गुड। अब एक्सेल करते हुए पीठ बाहर की तरफ, और आपका जो चिन्ह है, ठुड्डी है, वो आपकी कंठ रूप से लगी रहेगी। गुड। श्वास भरते हुए टेक अ डीप ब्रीथ इन, बैक अप। करिए करिए रीता, करिए, पोजीशन में आई जल्दी से। प्रश्वास करते हुए, एक्सेल करते हुए, नेक तिनको। ठीक है, अब यहाँ से हमने डीप ब्रीथ इन किया, कमर को और कर लीजिए, और नीचे आइए, और हाँ, और और गर्दन एकदम पीछे लेके जाइए, गर्दन एकदम पीछे खींचे, पीछे पीछे। वेरी गुड। यहाँ पे आपने ब्रीद इन किया है, ब्रीद इन करते करते समय
आपकी गर्दन पीछे की ओर खींची होगी और पीठ में स्पाइन में कर्व होगा, ठीक। ब्रीद आउट करते समय पीठ को बाहर की तरफ निकालेंगे और आपका चिन, आपकी ठुड्डी कंठ रूप से थ्रोट से लगी हुई, ठीक। पहले आप लिख लीजिए इस चीज को, फिर हम यही चीज आप 5 बार करेंगे। टेक अ डीप ब्रीद इन करते हुए स्पाइन में कर्व, गर्दन ऊपर। ब्रीद इन करते हुए आपके मेरुदंड में, आपके स्पाइन पे कर्व, वेरी गुड। और ब्रीद इन करेंगे, स्पाइन में कर्व आएगा और आपका आपका वक्षस्थल, यानी कि वक्षस्थल किसको कहते हैं? चेस्ट। वक्षस्थल आपके चेस्ट रीजन को कहते हैं, थोरैसिक रीजन को। वक्षस्थल ऊपर की ओर खिंचा हुआ, जैसे कि भुजंगासन में खींचता है, और गर्दन पीछे की ओर, ठीक। और यहाँ से एक्सेल करते हुए, यानी कि प्रश्वास करते हुए, या जब श्वास बाहर आएगी तब आपके पीठ पे एक हम्प बनेगा, एक उकड़ूपन जैसे कहते हैं ना, निकली हुई पीठ, एक कर्व, एक हम्प बनेगा, ठीक। पीठ में हम्प बनते हुए आपका गर्दन, आपकी ठुड्डी अंदर की तरफ कंठ रूप से छूती हुई, यानी कि थ्रोट से आपकी चिन टच होगी और लॉक लगेगा, आपका चिन और आपका थ्रोट एक लॉक लगेगा, ठीक। हमने को थक जाओगे, बैठ जाओ। डन, यस क्लियर है? अभी तो कोई डाउट नहीं है, नो मैम। ठीक। अब यहाँ पे आता है मार्जरी आसन, ऑल्सो नोन एज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? काऊ एंड कैट पोज। काऊ एंड वेरी गुड। अब काउ एंड कैट पोज क्यों बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी समझिए। आपने बिल्ली देखी है? बिल्ली देखी है? बिल्ली मोटी होती है, या जो भी उसका साइज होता है, लेकिन अगर उसको पतली सी भी रेलिंग से निकलना पड़ता है, या पतली सी जगह से भी निकलना पड़ता है, तो वो अपने बॉडी को, अपने शरीर को उसी तरीके से पतला करके वहां से निकल जाती है। देखा है कभी बीच में रेलिंग्स होती हैं जी। और वो बीच से निकल जाती है, अपनी बॉडी को एकदम सिकोड़ते हुए, एकदम कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपने आप को वहां से। तो यही सेम चीज जब हम मार्जरी आसन कर रहे होते हैं, तो जब हम श्वास भरते हैं तो हम अपने शरीर को पूरा फैलाते हैं, लेकिन जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं तो हम अपने पूरे शरीर को संकुचित कर लेते हैं। जो हम अपने पीठ का वो कर्व बनाते हैं ना, जब हम अपने पीठ का उकड़ूपन बनाते हैं, जब हम्प निकलता है, तो वो क्या हो रहा होता है, वो हम अपने शरीर को संकुचित कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, श्वास भर रहे होते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो एक्सपैंड हो रहा होता है, ठीक। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हमने बताया है वो रीता ने मिस कर दिया है अभी हमने। हाँ जी, जब हम करते हैं तो क्या होता यस है मैम। रीता? जी मैम। जी मैम। जब हम ब्रेन का बॉडी क्या करते कट हो जाती है, आवाज कट चली हो जाती हैं, जब हम करते हैं शरीर, आवाज कट रही है? एक मिनट रुक जाइए, है। यस मैम। तभी चेक करते हैं। अब आ रही है? अब आवाज आ रही है? जी। ठीक। तो हम आपसे ये पूछ रहे थे कि अगर हम ब्रीद इन करते हैं, श्वास भरते हैं, तो हमारा शरीर एक्सपैंड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है? पहले प्राची बताए, नहीं पहले रीता बताएगी। प्राची आप रुकिएगा, क्योंकि ये चीज रीता ने मिस जब कर दी श्वास थी। भरते हैं तो हाँ हमारा रीता शरीर बताइए। एक्सपैंड होता है। अच्छा, और जब हम प्रश्वास करते हैं तो प्राची हमारा शरीर, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता मैडम? है, जब हम सिकुड़ जाता है। एक्सेल जब हम एक्सेल करते हैं, प्रश्वास लेते हैं, तब हमारी जो बॉडी होती है वो एक्सपैंड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट करती है? हम स्पाइन कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की ओर झुकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि संकुचित करना, अब कम करना, छोटा होना, और एक्सपैंड मतलब फैलना।
तो जब हम श्वास भरते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं, तब हमारी बॉडी फैलती है कि कम होती है? क्या होता है? फैलती है मैडम, हाँ, फैलती है। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी बॉडी एक्सपैंड करती है। लिख लीजिए, ब्रीदिंग, इनहेल या श्वास लेते समय हमारा जो शरीर है वो एक्सपैंड करता है, और ब्रीद आउट, एक्सेल या प्रश्वास करते हुए हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया मार्जरी आसन, काउ एंड कैट पोज? ठीक, नेक्स्ट आता है आपका विपरीत करणी मुद्रा। लिख लीजिए, कौन सी विपरीत, मैम? यस मैम। विपरीत, उल्टा, उल्टे क्या को मैम? क्या बोलते हैं? विपरीत। उल्टे को क्या बोलते हैं? विपरीत। तो विपरीत करणी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा। ठीक, विपरीत करणी मुद्रा लिखा। अब ये कैसे करते हैं, या जैसे नाम बता रहा है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? विपरीत मतलब क्या होता है? अभी अपोजिट बताओ। साइड। हाँ, विपरीत का मतलब होता है ऑपोजिट या उल्टा। ठीक है, तो ये एक ऐसा आसन होगा जो उल्टा होके करते होंगे। अब उल्टा होके करने का मतलब, या तो हम पेट के बल करेंगे कोई भी आसन। अभी तक हमने भुजंग आसन किया, मार्जरी आसन किया, तो पेट के बल किया था, है ना? अब इसी का अगर हम विपरीत करेंगे या उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पोजीशन? अगर हम पेट के बल हैं और अगर हमें विपरीत दिशा में जाना हो, या अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो क्या होगा हमारा पोजीशन? स्पाइन वाला हो जाएगा, स्पाइन नीचे हो जाएगी। बिल्कुल। अब हम अपने मेरुदंड पे यानी कि स्पाइन पे आ जाएंगे। पहले पेट के बल थे और अब हम पीठ के बल हो जाएंगे। ठीक, तो विपरीत मतलब कि उल्टा हो गया। अभी हम पेट के बल थे, अब हम पीठ के बल हो गए, तो पहले हम पीठ के बल आ गए। अब पीठ के बल अपने दोनों पैरों को अगर हम ऊपर उठाते हैं और दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए पैरों के पंजे, मतलब जो पैरों के अंगूठे होते हैं, वो हम इस दिशा में करें कि पैरों के अंगूठे और हमारी आंख एक एंगल में हो, उसे विपरीत करणी मुद्रा। ठीक, पहले आप लिख लीजिए, पहले आप लिखिए विपरीत करणी मुद्रा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं लेग्स अप द वॉल, लेग्स अप द वॉल पोज, लेग्स अप द वॉल पोज। तो अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि लेग्स अप मतलब कि हमारे दोनों पैर ऊपर की तरह होंगे। विपरीत करनी मतलब कि हमें ये समझ आ गया था कि हमारी जो स्थिति है वो विपरीत होगी, यानी कि उल्टी होगी। उल्टा मतलब कि पीठ के बल होगा। तो अब करके बताइए कि कैसा होगा हमारा आसन, या हमारी स्थिति कैसे होगी कि हम पीठ के बल हों और हमारे दोनों पैर ऊपर की ओर हों। करके दिखाइए। इसी को मैम बाल आसन भी कहते हैं क्या? नहीं, बाल आसन बैठ के होता है, ये लेट के है। बाल आसन इज द चाइल्ड पोज। जी। आप जो बता रहे हैं बाल आसन, उसमें दो बाल आसन होते हैं। एक होता है बैठ के करने वाला बाल आसन, एक पीठ के बल लेट के करने वाला। जो पीठ के बल लेट के करने वाला बाल आसन होता है उसमें घुटने मुड़े होते हैं और दोनों पंजों को पकड़ा होता है। ठीक, लेकिन विपरीत करणी मुद्रा में आप पंजों को नहीं पकड़ेंगे, आपके दोनों हाथ ऐसे स्टैंड बनाते हुए, कोहनियां जो हैं वो मैट पे होंगी, दोनों हाथ पे आपकी कमर होगी, और हाथों का सहारा लेते हुए कमर आपकी हाथों पे होगी और आपका शरीर ऊपर की ओर उठा होगा, दोनों पैर ऊपर की तरफ। आइए हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप लोग पहले प्रैक्टिस करिए। पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेटिए। जल्दी से प्राची। ठीक, यहाँ से पीठ के बल लेटने के बाद दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 90 डिग्री। वेरी गुड। अब यहाँ से दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाने के बाद अपने कमर पर वेट डालते हुए दोनों हाथों को कमर पे रखिए और अपने हिप को ऊपर उठाइए, कमर को एकदम ऊपर उठाइए। कोहनी जमीन पे लगेगी, हाथ को ऊपर उठाइए। वेरी गुड प्राची, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे,
आपका जो हिप है वो थोड़े से बाहर की ओर निकले रहेंगे। हाथों को आप अपनी कमर पे रखेंगे और पैरों के जो पंजे हैं वो एग्जैक्ट आपकी आंखों की आई बॉल के एकदम ऊपर, यानी कि जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो एग्जैक्ट ऊपर आंखों के आपके दोनों पैरों के अंगूठे होंगे। इस एंगल में अपने पैर को रखिए, ठीक। और यहाँ से धीरे धीरे वापस आने के लिए भी पहले अच्छे से रेस्ट लेंगे, दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे, थोड़ा सा घुटना फोल्ड करेंगे और वापस आएंगे। वेरी गुड। लेग आफ्टर बॉल पोज, ठीक। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है? इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो गर्भवती महिला आपके पास आ रही है, अगर वो पहले से ही योग का ज्ञान रखती है या उसको योग के बारे में थोड़ा सा भी पता है, या उसका वजन बढ़ा हुआ नहीं है, या उसका शरीर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आप इस तरीके से करवाएंगे जैसे कि हमने अभी आपको करवाया। अगर आपको लगता है कि उस गर्भवती महिला का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक, अगर बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा मोटी है, या बहुत ज़्यादा एज है, क्योंकि कभी कभी लेट प्रेगनेंसी भी होती है, ठीक, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन या ऐसा कोई भी सिम्टम हो तो आप यही आसन वॉल यानी कि दीवार के सहारे करवाएंगे। दीवार के सहारे मतलब कि दोनों पैर उनके दीवार पर होंगे और वो पीठ के बल अपने मैट पर, अपनी पलंग पर, अपने मैट पर लेटी रहेंगी, ठीक। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर अपने शरीर को वो संभाल लेती हैं तब तो वैसे ही करवाएंगे जैसे हम लोगों ने अभी आपको करवाया, जैसे कि एक नॉर्मल योग अभ्यास होता है। लेकिन इफ़ इन केस अगर उनका वेट बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और अगर आपको लग रहा है करवाते हुए ही आपको समझ आ जाएगा कि वो कर पा रही हैं कि नहीं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि वो नहीं कर पाएंगी या अपना वजन अपने हाथों पे नहीं ले पाएंगी, तो आप उनको दीवार के सहारे ही करवाएंगे। लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से नोट, ठीक। ये सारी सावधानियां आपको देनी है। अब हमने पेट के बल लेट के बात करी, पीठ के बल लेट के बात की, खड़े होके और बैठ के करने वाले आसन में हमने बदकोण आसन कर लिया। खड़े होके करने वाले आसन में आप कौन सा आसन करेंगे? ऐसा कौन सा आसन हम कर सकते हैं जिसमें हमारे पेट पर कोई भी वजन ना पड़े, पेट पर कोई भार ना पड़े और शरीर भी अच्छे से खींचे और शरीर में अच्छे से खिंचाव आए? कौन सा आसन ऐसा होगा? हाँ जी। खड़े होके करने वाले आसन में स्क्वाट अगर आप करेंगे तो स्क्वाट करते हुए आपके पेट पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पेट से थाइस टच होती हैं। हम बात करते हैं। हाँ, और ऐसा कौन सा आसन है हम करेंगे खड़े होके? क्वेश्चन सुनिए, समझिए। खड़े होके ऐसे कौन से आसन करें जिसमें पेट पर खिंचाव ना आए लेकिन पूरे शरीर में खिंचाव आए, पैरों में खिंचाव आए और पूरे शरीर में कंप्लीट स्ट्रेचिंग हो जाए पूरे शरीर की, लेकिन पेट पर वजन ना पड़े। और स्टैंडिंग आसन है तो कौन सा आसन? ये तो बच्चा सूक्ष्म आयाम है, ये आसन नहीं है, ये तो आपका ग्रीवा का सूक्ष्म आयाम है जी। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोण पोज जो होते हैं, ट्रायंगल पोज। ताड़ासन ट्रायंगल पोज में भी मुड़ते हैं। ट्रायंगल पोज में शरीर थोड़ा मुड़ता है। अभी हम बात करें एकदम सीध में रहने की, तो सीध में रहने का मतलब कि हमारा शरीर एकदम एक ताड़ की तरह एक सीध में रहे, तो यहाँ पे अभी हम ताड़ासन की ही बात कर रहे हैं। तो आप ताड़ासन करवाएंगे, वृक्ष आसन करवाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए ताड़ासन, सबसे पहले लिखिए ताड़ासन। ताड़ासन को इंग्लिश में ना टारिंग पोज भी कहते हैं, TOWERING, TOWERING, टावरिंग पोज। स्टैंडिंग पोज में आता है, यानी कि खड़े होके करने वाले आसन में सबसे पहला आसन या सबसे पहला अभ्यास हमारा ताड़ आसन ही रहेगा हमेशा। पहले ताड़ आसन रहेगा, उसके बाद वृक्ष आसन आएगा। तो ताड़ आसन कैसे करते हैं, करके दिखाइए। ताड़ आसन कैसे करते हैं?
अगर कोई नया नया आपके पास आया है तो स्टेप वाइज चलिए। अच्छा, आप करके दिखाइए, स्टेप वाइज हम सिखा देंगे। अभी आप ताड़ासन करके दिखाइए कैसे करेंगे। हाँ जी, क्या बोल रहे प्राची? सही कर रहे हैं रीता, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन इनहेल एक्सहेल कौन बताएगा? ठीक। मैम प्राची पंजे ऊपर हैं कि नीचे हैं, एड़ी ऊपर है कि नीचे है, कैसे पता चलेगा? गर्दन ऊपर कभी नहीं जाएगी। देखिए, जब हाथ आपके हाथ जब सीधे किए, ऊपर जाए, इनहेल करेंगे मैम, ऊपर जाने पे नीचे हाँ रिलैक्स में सांस ठीक छोड़ेंगे। ठीक। तो जब हम श्वास लेते हैं, आइए प्राची साथ में, जब हम श्वास लेते हैं दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अच्छे से पूरे शरीर को खींचिए, और आप अपने पैरों के पंजों पे होंगे, विच मीन्स कि यू वुड बी ऑन योर टोज, हील्स ऊपर की ओर, यानी कि एड़ियां ऊपर की ओर उठी हुई, और दोनों पैरों में ज्यादा से ज्यादा बस कंधे जितना अंतर, उससे ज्यादा अंतर नहीं देंगे। ठीक। जब प्रश्वास करेंगे, विच मीन्स व्हेन वील एक्सेल या ब्रीद आउट, तब आपके दोनों हाथ आपके सर पर, वापस पंजे, वापस एड़ियां, वापस सर पर, आगे आपने पीछे रखा है हाथ, आगे की ओर, एकदम सेंटर पे हाथ रखना है दोनों लोगों को। ठीक। अब हम लोग यहाँ पे हाथ क्यों रखवा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? बैठ जाओ प्राची, बैठ जाओ प्लीज। रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्स। रिलैक्स होने के लिए। ठीक। तो जब हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, अगर मान के चलिए हमने बोला है कि आज हम ताड़ासन की 5 आवृत्तियां करेंगे, 5 आवृत्ति मीन्स 5 टाइम्स वी विल प्रैक्टिस ताड़ासना। सो व्हेन, अगर हमने जैसे 5 टाइम्स बात करी तो 1 वापस, 2 वापस, तो ऐसे करते करते जब तक 5 बार नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, तब तक आप सर पर हाथ रखेंगे, और जब एकदम आखिरी का हमने 5 बार कर लिया, तब आपके दोनों हाथ रिलीज होके सम स्थिति में वापस, यानी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? यस मैम। जब हम लोग ताड़ासन करेंगे तो उसमें हमें जितनी भी काउंटिंग्स दी गई हैं, या जितना भी काउंटिंग हम डायरेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे अपने पेशेंट को या गर्भवती महिलाओं को, तो जितनी हमने आवृत्ति उसको दी है, उतनी बार प्रश्वास करने के बाद वो अपने दोनों हाथों को सर पे रखेगी। बार बार वो दोनों हाथों को नीचे लाएगी, फिर ऊपर लेके जाएगी, फिर नीचे लाएगी, ये नहीं करेगी। ठीक है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, दोनों हाथों को ऊपर लेके गई, वहां पे फिर वापस आई, और जब आखिरी आवृत्ति आएगी, यानी कि जो लास्ट काउंट आएगा, वो अभ्यास करने के बाद ब्रीथ इन करके लास्ट में दोनों हाथों को वापस, जब हमारा वो आसन एंड होगा, जब वो हमारा आसन कंक्लूड होगा, तब दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे। ठीक ठीक। ताड़ आसन क्यों करेंगे प्राची? स्ट्रेचिंग ताड़ के लिए। आसन, प्राची, जी मैम। नाम नहीं सुनते हैं आप लोग? यस मैम। जी। यस ताड़ मैम। आसन हम लोग गर्भवती महिलाओं को क्यों कराएंगे? मैडम स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक, खिंचाव तो बॉडी में स्ट्रेचिंग, होगा, ब्लड वेरी सर्कुलेशन गुड। मैडम सही रहेगा। ठीक। रीता, अगर ब्लड सर्कुलेशन या खिंचाव देने के लिए हम अपने शरीर को ताड़ासन की स्थिति में लेके जा रहे हैं, या गर्भवती महिलाओं को अगर हम ताड़ासन इसलिए करवा रहे हैं कि उनके शरीर में स्ट्रेचिंग हो, तो उनके शरीर में स्ट्रेचिंग होने की क्यों जरूरत है, या क्यों आवश्यकता है कि उनके शरीर में खिंचाव आए या स्ट्रेचिंग आए? क्यों जरूरी है मैं गर्भवती को ऐसे आसन करवाने उस में, जिसमें समय वो खिंचाव आए? हाँ फर्स्ट जी। ट्राइमेस्टर में ये होता है, महिलाओं को थोड़ी लेथार्जिक फीलिंग होती है, थकावट लगती है। तो अगर वो लोग ताड़ासन करेंगी तो उनकी बॉडी थोड़ा स्ट्रेच होएगी, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, वेरी गुड, और बिल्कुल सही। पैरों को आराम भी मिलेगा। हाँ, मतलब क्या कह रहे बैक हैं पेन प्राची? हो, बैक बैक पेन है, लेग पेन है, एंकल में जो होने लगता है पेन, वो सब कम होगा, रिलैक्स होगा उससे। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल अब सही जवाब है। एनर्जेटिक प्राची क्या बोल रहे थे बेटा? मैडम, कुछ बोल उनको रहे थे? ऐसे करने से एनर्जी फील होती है, अंदर से एनर्जेटिक रहती है। हाँ ठीक।
ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जब ये जो आपने बात बताई ना प्राची, ये आप क्या कर सकते हो, इस चीज को आप आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल बेनिफिट में लिख सकते हो। स्पिरिचुअल बेनिफिट में क्या लिखोगे कि जब हम लोग हाथों को ऊपर आकाश की ओर लेके जाते हैं तो हमारे पूरे शरीर में एक ऐसा भाव आता है कि हम आकाश से पूरी शक्तियों को लेके अपने शरीर में डाल रहे हैं। ये अध्यात्म के आप उसमें लिख सकते हो, स्पिरिचुअल बेनिफिट में ये काउंट होगा। बाकी जो हम बात कर रहे थे कि पूरा शरीर हमारा खिसता है, हमारे पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है, जो हमारा शरीर आलस से भर गया होता है या लेथार्जी हो जाता है वो एक्टिव हो जाता है, ये सारा आप अपने फिजिकल एस्पेक्ट यानी कि फिजिकल बेनिफिट में, शारीरिक बेनिफिट में आप ये लिखोगे। वेरी गुड। ठीक, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें ये समझना है कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है ना कि हम क्यों ये वाले आसन करते हैं। तो सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, ताड़ आसन हो गया। इसके बाद हमारा और कौन सा आसन आएगा? खड़े हो। अब हम लोग खड़े होने की स्थिति में हैं। अभी हम लोग ने ताड़ आसन किया, वी आर इन अ स्टैंडिंग पोस्चर, अब हम खड़े हुए हैं। अब खड़े होके और कौन कौन सा अभ्यास हो सकता है? अगला अभ्यास आएगा वीरभद्रासन। लिखिए वीरभद्रासन। वीरभद्रासन इंग्लिश में वॉरियर पोज के नाम से जाना जाता है। वीरभद्रासन, वीरभद्रासन का इंग्लिश आसन जो होता है वो है वॉरियर पोज। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? अब यहाँ पे 3 वीरभद्रासन होते हैं, मतलब वीरभद्रासन 1 2 3, वॉरियर पोज 1 2 3। ठीक, यहाँ पे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉरियर पोज 1 एंड 2 करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? जी। कैसे करेंगे ये बताइए। वीरभद्रासन कैसे किया जाता है? अच्छा, नाम कैसे पढ़ा है? पहले नाम कैसे पढ़ा ये समझिए तो शायद थोड़ा सा इमेजिन करने में आसान होगा। वीरभद्रासन नाम इस तरीके से दिया है, जो हमारे वीर होते हैं, जो वॉरियर होते हैं, जो अपनी सेनाओं को लड़ाई के लिए जाते हैं या जंग के लिए जाते हैं, तो वीरों की तरह लड़ाई करते हैं, वीरों की तरह तलवार चलाते हैं। तो उनकी जो स्थिति होती है वो कैसी होती है? हमने बहुत बड़ी हिंट दी है। अब आप लोग बताइए कि क्या पोजीशन होगी। आइए आइए जल्दी बताइए, वॉरियर पोज कैसे होगा? अच्छा, तलवार कैसे चलाई जाती है? खड़े, जब हम तलवार चलाते हैं खड़े होके तो क्या स्थिति होती है? खड़े होके बताइए, खड़े होके। मैम मुझे आता नहीं है। तभी भी खड़ा तो होना पड़ेगा ना। यस मैम। ऐसे ऐसे खड़े हो जाइए। अच्छा चलो हम बता देते हैं, गलत करने से बेटर है। दोनों पैरों में डिस्टेंस दीजिए, दोनों पैरों में कंधे से ज़्यादा डिस्टेंस दीजिए। ठीक, और डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस और। डन। दोनों हाथों को कंधे से सीध में खोलते हुए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल से एक सामने सीध में खोलते हुए, सीधे सीधे आप सामने की ओर लेके आए हैं प्राची, एकदम सामने सीधे, कंधे से सीधा। ठीक, रुक जाइए रीता, आ रही हैं। दोनों हाथों को कंधे की सीध में खोलिए। आपके हाथ ऊपर हैं रीता, कंधे का सीध, ये मेरे कंधे और ये कंधे का सीध। ठीक, हथेलियां नीचे की ओर, पाम्स डाउन साइड, हथेलियां नीचे की ओर। ठीक, अब यहाँ से इंस्ट्रक्शन सुनिएगा। दाएं पैर को, दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ना। राइट फीट टुवर्ड्स द राइट साइड, बॉडी नहीं, बॉडी नहीं, सिर्फ फीट, सिर्फ पंजा दाईं ओर मोड़े। और बाएं, अभी हमने दायां पंजा मोड़ा, राइट फीट आपने राइट साइड मोड़ी। अब राइट घुटने को, राइट पैर के घुटने को राइट साइड बाहर की ओर निकाल दें। वेरी गुड। और थोड़ा सा रीता, और थोड़ा सा और। हाथ एकदम सीधे, हाथ सीधे, नीचे नहीं झुकना, एकदम सीधा। बस यही पोजीशन थी जो आपने छोड़ दी। और जाइए और जाइए। अब जो आपके राइट हाथ की हथेली की फिंगर्स की टिप है, आपकी दृष्टि, आपकी आईज आपकी राइट साइड की फिंगर की टिप को देखते हुए,
वेरी गुड। ये है वीरभद्रासन। अब जब तलवारें चलाई जाती थी, आ रही है ना आवाज प्राची, तो आगे का घुटना मोड़ के पीछे वाला पंजा पीछे खींच के और ऐसे ऐसे तलवारें चलाते थे। याद आया? तो अब यहाँ से ही दोनों हाथों को कंधों की सीध में खोल के अपने दाएं करते जाइए विद द इंस्ट्रक्शंस। दोनों हाथों की कंधे की सीध में खोलते हुए अपने दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर मोड़ते हुए दाएं घुटने को बाहर की ओर निकालें और यहाँ से ही आंखों की दृष्टि आपके दाईं हथेली की दाईं उंगली को देखती हुई वीरभद्रासन का अभ्यास। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस वापस। यहाँ से दाएं पैर का पंजा समस्थिति में सामने की ओर आता हुआ और यहाँ से बायां पैर का पंजा बाईं तरफ जाता हुआ। सो द सेम प्रैक्टिस विच वी डिड फ्रॉम आवर राइट साइड, नाउ वी विल प्रैक्टिस द सेम विद द लेफ्ट साइड। हमने जो अभी दाईं तरफ प्रैक्टिस किया था, अभ्यास हमारा जो दाईं तरफ था, वही अभ्यास अब हमारा बाईं तरफ है। वेरी गुड। बस हाथ दोनों एक साथ एक सीध में, बाकी बहुत अच्छा अभ्यास जा रहा है। थोड़ा सा अपने दाएं पैर को और पीछे की ओर खींच दो, पीछे वाला पैर अभी और खुल सकता है, अच्छी है फ्लेक्सिबिलिटी। वेरी गुड। बस आगे नहीं झुकेंगे, घुटना बाहर निकालेंगे। आप नीचे की तरफ नहीं झुके, आप नीचे की तरफ नहीं, घुटने को बाहर की तरफ। धीरे धीरे वापस आ जाइए वापस। तो दिस इज नोन एज वीरभद्रासन वॉरियर पोज। ठीक, बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है, लिख लिया वीरभद्रासन वॉरियर पोज। अरे एक मिनट, डन। अब यहाँ से ही हम लोग बात करते हैं। अब हमने अपने सारे आसन लिख लिए हैं, राइट? खड़े होके करने वाले आसन लिख लिए हैं, बैठ के करने वाले आसन लिखे हैं, पेट के बल लेट के करने वाले आसन लिख लिए और पीठ के बल करने वाले आसन लिखे हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन सारे आसन हम लोग एक साथ लेके नहीं चलेंगे। अभी प्राची भी शायद चली गई है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने जितने आसन लिखे हैं पहले एक साथ उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक? हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो आसन लिखे हैं उन्हें कैसे किया जाता है, उसका क्या टेक्निक है, क्या स्टेप्स हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए पहले खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। वेरी गुड। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आसन को 4 भाग में बांटा गया है। खड़े होके करने वाले आसन, बैठ के करने वाले आसन, पेट के बल लेट के करने वाले आसन, पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। तो अगर हम खड़े होके करने वाले आसन की बात करते हैं तो सबसे पहला आसन कौन सा आएगा? हाँ जी रीता, खड़े होके करने वाले आसन में सबसे पहला आसन कौन सा आएगा? ताड़ासन। वेरी गुड, ठीक। तो ताड़ासन कैसे करेंगे? क्या हुआ प्राची? ऑल गुड? अरे मैं वो बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, आइए अभी हम लोग ताड़ासन करें। रीता थोड़ी देर आपको वहाँ पे रुकना है, एटलीस्ट 10 से 12 काउंट्स आपको ऊपर रुकना है। उठिए 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 प्राची। मैडम वीरभद्र मेरा छूट गया, मैम वीरभद्र आसन छूट अभी गया। करवा रहे हैं, आइए पहले ताड़ासन करिए जल्दी से। अभी हम लोग क्या, रुक जाइएगा रीता रुकिएगा, सर पे हाथ रखिएगा। प्राची हम लोग क्या करवा रहे हैं, जो छूट गया है एक बार सुन लीजिए। अब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने अभी हमने आसन लिखे हैं वो कैसे करे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, वो हम करवा रहे हैं, मतलब हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, ठीक है? तो अभी वो जो चीज़ छूटी है वो कवर हो जाएगी। ऑल राइट। ताड़ासन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं, आप लोग एक साथ करेंगे। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर दें, स्टेप वाइज चलिए, स्टेप वाइज। वापस आइए प्राची, वापस आइए, स्टेप वाइज चलिए। पहला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर दें, वो द लेग्स वुड बी हैविंग डिस्टेंस इक्वल टू द शोल्डर लेवल।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और फिंगर्स को इंटरलॉक करें और हथेलियां ऊपर की ओर अपने पंजों पे बने रहें और यहाँ से अपनी क्षमता अनुसार अपने पंजों पे बने रहें और ताड़ासन का अभ्यास करें। ठीक, अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी प्रैक्टिस ताड़ासना। अब अगला अभ्यास, प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों को अपने सर पर रखें और पंजों को, एड़ियों को वापस जमीन पर स्पर्श करा दें। क्लियर? तो क्या आएगा इंस्ट्रक्शन, दोनों श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, अपने पंजों पर आ जाएं और प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों को सर पे रखते हुए अपनी एड़ियों को वापस रखें। गुड। प्राची, हथेलियां ऊपर की तरफ, ऊपर आकाश की तरफ हथेलियां। हाँ, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस वापस, रिलीज रिलैक्स। रिलीज एंड रिलैक्स में वापस आने में क्या करेंगे, वापस आएंगे तो अब हाथों की स्थिति क्या होगी, हाथ कैसे वापस आएंगे, वापस आइए। ठीक, अगला अभ्यास हमारा खड़े होके करने में वीरभद्रासन है। वीरभद्रासन के लिए क्या करेंगे, वीरभद्रासन के लिए दोनों पैरों में कंधे से ज्यादा अंतर देते हुए, रुक जाइए रीता, विथ स्टेप्स, इंस्ट्रक्शंस के साथ चलिए। दोनों पैरों में कंधे से ज्यादा अंतर देते हुए अपने दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ें। टेक योर राइट फीट टुवर्ड्स द राइट साइड, दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ें। दोनों हाथों को कंधों की सीध में लेके जाते हुए अपने दाएं घुटने को, अपने राइट नी को, दाएं घुटने को दाईं ओर बाहर निकालने का अभ्यास और आपकी दृष्टि आपके दाईं हथेली की उंगलियों पर। Here itself, right feet towards the right side, bend and fold your right knee. You will be observing the tips of the finger of your right hand. धीरे धीरे समस्थिति में वापस आते हुए बैक टू द इनिशियल पोजीशन, अपने दाएं पंजे को मध्य में लेके आएं, दाएं पंजे को समस्थिति में लाएं और यहाँ से ही पुनः बाएं पंजे को बाईं ओर लेके जाएं। योर लेफ्ट फीट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दोनों हाथों को कंधे की सीध में, बोथ दी हैंड्स स्ट्रेच टुवर्ड्स द शोल्डर लेवल। दोनों हाथ प्राची, दोनों हाथ खींच के, हाँ, दायां पैर पीछे की ओर खिंचा हुआ, जो आपका पीछे वाला पैर होगा वो पीछे की ओर खिंचा हुआ, बायां घुटना मुड़ा हुआ, अपने घुटने को बेंड करिए नीचे की तरफ, बेंड योर लेफ्ट नी, बायां घुटना आगे की ओर मुड़ा हुआ, अपनी बाईं उंगलियों को देखने का प्रयास। ऑब्जर्वेशन and concentration on the tip of the left fingers or the left hand only. वीरभद्रासन और वॉरियर पोज का अभ्यास। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए समस्थिति में वापस आएं। एक्सेल एंड बैक टू द इनिशियल पोजीशन एंड रिलैक्स। वेरी गुड। खड़े होके करने वाले आसन यहाँ पे। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला चरण अभ्यास में बैठ के करने वाले आसन है। बैठ के करने वाले आसन के लिए पहले आप बैठ जाएं और यहाँ से बैठ के करने वाले आसन में आज जो हमने अभ्यास किया है, बद्ध कोण आसन का अभ्यास किया है। बद्ध कोण आसन कैसे करते हैं? बद्ध कोण आसन करने के लिए दोनों पैरों के घुटनों को बाहर की ओर निकालें और दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को, उंगलियों को लॉक करते हुए तलवों को नीचे रखें और बद्ध कोण आसन का अभ्यास करें। क्या हुआ प्राची, आवाज नहीं आ रही आपको? मैम इसमें लगा हुआ है मोबाइल चार्जिंग में। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। बद्ध कोण आसन का अभ्यास सुनते जाइएगा। अगर हम दिखाई नहीं दे रहे हैं तो सिर्फ सुनते जाइएगा इंस्ट्रक्शन, उससे क्लियर हो जाएगा। दोनों पैरों के घुटनों जमीन में दोनों पैरों के घुटनों को जमीन की ओर लेके जाते हुए दोनों पैरों के तलवों को एक साथ रखें, पैरों के पंजे एक साथ, हथेलियों की उंगलियों को एक साथ इंटरलॉक करते हुए पंजों के नीचे रखें, टोज के नीचे रखें, पैरों के नीचे रखें।
यहाँ से पूरा शरीर खिंचा हुआ, स्पाइन स्ट्रेट, मेरुदंड सीधा, बद्ध कोणासन का अभ्यास, जिसे हम आम या सामान्य भाषा में तितली आसन भी कहते हैं। तितली आसन तब कहेंगे जब हमारा घुटना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आएगा, दैट इज तितली आसन। बटरफ्लाई पोज तभी कहेंगे जब हमारा नी वुड बी कमिंग टुगेदर अप एंड डाउन, देन ओनली इट विल नोन एज बटरफ्लाई, तभी वो उसको तितली आसन कहेंगे। अगर दोनों पैर के घुटने सिर्फ और सिर्फ जमीन पे लगे हुए हैं तो उस समय पे उस आसन का नाम बद्ध कोण आसन ही कहा जाएगा। ठीक, क्लियर रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट, बैठ के करने वाले आसन हो गए। ठीक, अगला अभ्यास हमारा पेट के बल करने वाले आसन। पेट के बल करने वाले आसन। अब पेट के बल करने वाले आसन के लिए क्या करेंगे, पहले आराम से, बहुत आराम से, धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों का तकिया बनाते हुए मकर आसन का अभ्यास। वेरी गुड। और अब हम पेट के बल लेट के करने वाले अभ्यास में फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जब हम बात करते हैं तो भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। भुजंग आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों के पंजों को, एड़ियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को वक्षस्थल के इर्द गिर्द रखें। दोनों हथेलियों को वक्षस्थल के इर्द गिर्द रखते हुए मैट पर रखते हुए श्वास भरते हुए अपने वक्षस्थल को ऊपर उठाएं और यहाँ से ही भुजंग आसन का अभ्यास करें। भुजंग आसन में थोड़ी सी दोनों कोनियां मुड़ी रहेंगी। वेरी गुड, रीता बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। प्राची आइए प्रैक्टिस करिए। एक बार जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको स्टेप्स क्लियर नहीं आएंगे। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए वापस आइए, भुजंग आसन में आइए प्राची। आवाज आ रही है मेरी? मैडम देखेगा नहीं आपको। कोई बात नहीं, नहीं देखे मुझे, आपको तो क्लियर हो जाएगा ना। आपको क्लियर हो जाएगा, तो कोई डाउट होगा तो वो आप अभी पूछ सकते हो, नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है, बस दोनों पैरों को पीछे से मिलाइए, दोनों पैरों को पीछे से मिलाइए, पंजे पीछे से मिले हुए, और धीरे धीरे वापस। ठीक, भुजंगासन। वापस यहाँ से लेटते हुए पीठ के बल अगर हम करेंगे तो पीठ के बल हमने कौन सा आसन लिखा है? हमने पीठ के बल वीर, बताइए कौन सा आसन लिखा है? विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन के लिए अब अपनी पहले विपरीत दिशा में जाइए, टर्न ऑपोजिट डायरेक्शन, टर्न टू योर स्पाइन। अभी पेट के बल लेटे थे, अब पीठ के बल लेटेंगे। वेरी गुड। यहाँ से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए दोनों हाथों को कमर पर रखें और दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों कोनियां मैट पर स्पर्श करते हुए दोनों कोनियां मैट पर रहेंगी ताकि पूरा वेट, पूरे शरीर का भार आपके दोनों हाथों पर, दोनों कोनियों पर, हथेलियां कमर पर, आपका हिप, आपका नितंब थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ और आपके जो अंगूठे और पंजे हैं वो आंखों की सीध में रहेंगे। रीता थोड़ा सा अपने पैरों के पंजों को आंखों की तरफ लेके चलो। गुड, वेरी गुड। विपरीत करनी मुद्रा। धीरे धीरे आ जाएं, कोई बात नहीं प्राची, वापस आ जाए। अगली बार अरेंजमेंट ऐसे करेगा कि हम लोग प्रैक्टिस ऐसे कर पाए। धीरे धीरे सहारा लेके ही वापस। रीता गर्भवती महिला है, समझिए, इतने झटके से वापस आएंगे दिक्कत आ जाएगी। अगले दिन वो आपको दौड़ाने आ जाएगी और उसके साथ साथ उसकी सास भी आ जाएगी। तो बहुत आराम से हम सभी आसन का अभ्यास करेंगे और बहुत आराम से उस आसन से वापस आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक ठीक, यहाँ से ये आसन किए। एकदम आखिरी का आसन, सबसे आखिरी में आसन कौन सा होता है? सबसे आखिरी आसन कौन सा होता है?
वीरभद्र हाँ, वीरभद्रासन वीरभद्रासन कर लिया हम लोगों ने। वीरभद्रासन तो हम लोगों ने खड़े होके किया था। सहवासन सह वेरी गुड। शवासन। हमेशा योग आसन का अभ्यास समाप्त करने से पहले हमेशा शवासन का अभ्यास करते हैं। शवासन के अभ्यास से हमारा पूरा शरीर शांत होता है, हमारे पूरे शरीर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो वापस आ जाती है। जितनी ऊर्जा हमारे शरीर से आसन करते समय बाहर निकलती है, शवासन करने के अभ्यास से, शवासन के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा वापस आ जाती है। हमारा बॉडी दोबारा हील कर जाता है, दोबारा ऊर्जावान, दोबारा एनर्जेटिक बन जाता है। ठीक। शवासन का अभ्यास हम लोग हमेशा करेंगे, हमेशा। भले आपने 2 आसन ही करवाए हों, लेकिन आप गर्भवती महिलाओं को शवासन का अभ्यास जरूर कराएंगे। जरूर से मतलब जरूर। लिख लीजिएगा ब्लैक पेन से, इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। ठीक है। शवासन कैसे होता है? शवासन आप लोगों को पता हुआ है। पीठ के बल लेटते हैं, दोनों हाथों में अंतर होता है, दोनों पैरों में अंतर होता है, पूरा शरीर एकदम शिथिल, पूरा शरीर शांत होता है, हल्का होता है। जैसे कि हम एक मृतक शरीर को देखते हैं, वैसे ही एक शव की तरह हमारा शरीर, यानी कि शव की तरह आसन में लिया हुआ शरीर शवासन कहलाता है। ठीक। तो यहाँ से शवासन का अभ्यास आप जरूर करवाएंगे। डन? इतना क्लियर है? अभी इसमें और भी बहुत सारे आसन हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अभी बहुत सारे और भी आसन किए जाते हैं, बहुत सारे और भी सूक्ष्म व्यायाम भी किए जाते हैं। हम थोड़े थोड़े लेके चल रहे हैं कि बहुत हौच पौच ना हो जाए। एक बार में अगर सब लिखवा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जितने आसन आपने लिखे हैं, एक खड़े होके, एक बैठ के, एक पेट के बल, एक के बल, इन सब में किसी में भी कोई डिफिकल्टी या कोई परेशानी या कोई डाउट? एक बार पढ़ लीजिए। हम लोगों ने अगर रिवीजन की बात करें तो हम लोगों ने बात करी थी, आज हमने जो अभ्यास प्रारंभ किया, हमने अभ्यास में सबसे पहले प्रार्थना करी है। प्रार्थना हम हमेशा हर क्लास में करेंगे, हर अभ्यास में करेंगे। प्रार्थना करने के बाद हमने आज बात करी उन आसनों की जो कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्भवती महिलाओं को कराएंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने जो आसनों की बात की है, उसमें सबसे पहले हमने ताड़ासन लिखा। ताड़ासन के बाद वीरभद्रासन, वीरभद्रासन के बाद बद्धकोणासन, बद्धकोणासन के बाद भुजंगासन, भुजंगासन के बाद वापस आते हुए आपने विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास किया। ये सभी अभ्यास करने के बाद आपने शव आसन का अभ्यास किया और अपने पूरे शरीर को शांत और शिथिल बनाया। हमने ये भी बात करी कि जब हम श्वास लेते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा जो शरीर है वो एक्सपैंड करता है, फैलता है, और जब हम प्रश्वास करते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा शरीर संकुचित होता है, हमारा शरीर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक। साथ ही साथ अगर हम विपरीत करणी मुद्रा करवा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वो महिला अपने पूरे शरीर का भार दोनों हथेलियों पे या दोनों हाथों पे नहीं ले पाएगी, तो आप उसको अभ्यास दीवार के या वॉल के सहारे से ही करवाएंगे। डन? और क्या बात की हमने, और क्या बात की है? एक बार चेक करिए, रिवीजन कीजिए। इम्पॉर्टेंटली हमने लिखवाया है कि हर अभ्यास, हर योग आसन का अभ्यास पूर्ण होने के बाद आखिरी में शव आसन का अभ्यास जरूर से जरूर करवाएंगे। ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? ताड़ासन, भुजंगासन कितने दिनों तक करवा सकते हैं? पहले मतलब 3 महीने तक करवा सकते हो? हाँ बिल्कुल, भुजंगासन ट्राइमेस्टर में करवा सकते हैं। शुरू में क्यों करवाते हैं भुजंगासन? ताकि जो हमारा गर्भ है ना, जो हमारा एब्डोमेन है, उसमें जब शुरू में क्या होता है, बच्चे को नीचे की ओर, बच्चा ऊपर की ओर ना रहे, नीचे की ओर रहे, तो जितना हम अपना वक्सल, हम अपना चेस्ट रीजन खींचेंगे, उतना आप देखेंगे नाभि में खिंचाव आएगा। अगर आप भुजंगासन करेंगे ना, तो जो हमारी नेवल है, जो हमारी नाभि है, उसमें स्ट्रेचिंग आती है। तो उस टाइम पे हमारा नाभि क्षेत्र, यानी जो नेवल रीजन है, वो मजबूत बने। जितना मजबूत हमारा नाभि क्षेत्र होगा,
उतना ही मजबूत हमारा और हमारे शिशु का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिससे हमारा शिशु और जिससे शिशु और माँ जुड़ी होती है, वो मजबूत होता है क्योंकि वो नाभि से जुड़ा होता है। ठीक, तो इसीलिए हम ध्यान देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं डालेंगे नेवल रीजन पे, लेकिन जितना ज़्यादा हम अपने नेवल रीजन को, नाभि क्षेत्र को मजबूत बना सकते हैं, जितना ज़्यादा हम नेवल रीजन, नाभि क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग, जैसे आप स्ट्रॉन्ग कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि पूरे 9 महीने हमारे वो नाभि क्षेत्र से ही हमारा बच्चा जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक, इसीलिए। और बहुत सारे लोगों को ये भी ध्यान देना है कि क्यों हम लोग नाभि क्षेत्र से क्यों नाभि क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग होती है ना, हमारी ब्रीदिंग हमारी नॉस्ट्रल से हो रही है, लेकिन हमारे शिशु का जो श्वास प्रश्वास होता है, वो हमारे शिशु का श्वास प्रश्वास हमारी नाभि से होता है। ठीक, ये ध्यान देना है आपको। इसीलिए नाभि, लेकिन मैम दबाव तो पड़ता है ना, पेट पे दबाव नहीं दबाव। पड़ता है, दबाव नहीं पड़ता है, खिंचाव पड़ता है। देखिए करके, हमें तो नहीं दबाव, महसूस हो रहा है, लेकिन ये होता है ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेट में दबाव नहीं पड़ना चाहिए। दबाव नहीं पड़ता है भुजंगासन में, खिंचाव पड़ता है भुजंगासन में। पेट तो आपका ऊपर की ओर खिंचा होगा ना। क्या 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 प्राची, क्या जिनका बोल रहे पेट हैं? निकला जिनका पहले पेट महीने निकला में होगा पेट, उसको दबा। नहीं, लेकिन पहले महीने में पेट इतना नहीं निकलता है, पहले दूसरे महीने में इतना पेट नहीं जब निकलता। रीता का पेट निकला है ना, रीता का पेट निकला। अरे तो उससे तो वो बात नहीं आ रही है ना, अभी तो फिलहाल हम गर्भवती महिलाओं की बात कर रहे हैं। पहले दूसरे महीने में इतना पेट नहीं इसलिए निकलता। उसको काम है। हाँ, लेकिन लेकिन चेंजेस आते हैं, और गर्भवती महिलाओं का हाथ हमेशा अपने नाभि पे, अपने हमेशा उधर भाग पे रहता है, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि मेरा पेट बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ फूल रहा है, ऐसा होता है। और धीरे धीरे बल्ज होता भी है, लेकिन पहले महीने में इतना ज़्यादा नहीं बाहर होता कि हम पेट पर भार ना दे सकें या पेट के बल हम आसन ना कर सकें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे हम पेट के बल आसन करते हैं, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर पे हम नहीं करते हैं, क्योंकि तब तक आपका पेट निकल आता है। फोर्थ फिफ्थ मंथ में आपका नाभि क्षेत्र और आपका ये एब्डोमेन आउट हो जाता है, उधर भाग बाहर आ जाता है। पहले महीने में नहीं पता चलता है इतना। ठीक, और जब हम भुजंगासन करते हैं तो भुजंगासन में पेट पर दबाव नहीं आएगा, नाभि क्षेत्र पर खिंचाव आएगा। दोनों अलग अलग बातें आपको ध्यान देनी है। व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग भुजंगासना, देयर विल बी अ स्ट्रेच इन द एब्डोमेन रीजन एंड अ स्ट्रेच इन द नेवल रीजन। उधर भाग पे नाभि क्षेत्र पे खिंचाव आएगा। जब आप पेट के बल लेटेंगी तब पेट पर भार आएगा। ठीक है, पेट पे भार और नाभि में खिंचाव अंतर है। और क्या क्वेश्चंस हैं? जल्दी बताइए, और क्या क्वेश्चंस हैं? बस, ऑल मैम क्लियर? माधुरी, काउ एंड कैट पोजीशन में, कैट पोज में, कैट तो समझ में आया, काउ काउ नहीं समझ में आया। काउ एंड कैट पोजीशन क्यों बोलते हैं? काऊ जब ऊपर होती, क्या? काऊ ऐसे होती है। देखिए, जब आप, काऊ का यू जो ऊपर जब जाता है। हाँ ठीक, तो क्या ऐसे होता काऊ है, काऊ की तो शेप में। आवाज साफ नहीं आ रही प्राची, एक बार फिर से बोलिए, क्या समझा रहे हैं? कैट वाली तो नीचे का हो गया, जब स्पैन नीचे जाती है, काऊ में यू 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 काऊ की पोजीशन हो जाती है। हाँ, तो ऊपर क्यों करके इसको यू काउ जब। पोज, क्यों इसको काउ पोज बोलते हैं? काउ एंड कैट पोज, कैट का तो आपको समझ आ गया, काउ पोज क्यों बोलते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जब जो गाय होती है, जब वो श्वास लेती है ना, जब वो श्वास लेती है तो पीछे उसकी पूंछ की तरफ अगर आप ध्यान दें तो उसकी पूंछ की तरफ का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है। ठीक, जब श्वास लेती है तो जो उसका हम्प होता है ना, वो नीचे की ओर होता है और पीछे का भाग बाहर की ओर निकला होता है, इसीलिए उसे काउ पोज कहते हैं।
ठीक, क्लियर है? और क्या क्वेश्चन है? मैम ठीक है, क्लियर। और क्या क्वेश्चन है? और तो कुछ नहीं। ठीक, ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, चलिए बताइए प्राची, यम कितने होते हैं? सामने रीता, सामने रीता, सामने कैमरे के सामने आइए। 5 बस अब ऐसे बैठे रहिए 2 मिनट तक अपनी कॉपियों को बंद करके। हाँ जी, मैडम 5। 5। ठीक, रीता कौन कौन से यम होते हैं? कॉपियों पे झांकना बंद करें, दोनों देवियाएं सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर देखें। 5 यम कौन कौन से होते हैं? सत्य, अहिंसा, अच्छा, आस्ते, ठीक। और ब्रह्मचर्य। हाँ, और 4 हो गए। हमने रुक कर जाइए ले। प्राची, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। अपरिग्रह। अच्छा, अच्छा, ये यम है? हाँ रीता, ये यम है? जी देख मैम। लीजिए, कॉपी में ही देख लीजिए फिर। नहीं, देख नहीं रहे मैम। अच्छा, नियम कितने होते हैं? नियम 5 होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं प्राची? मैडम सोच, हम्म, संतोष, हम्म, तप, हम्म, स्वाध्याय हम्म। और ईश्वर प्राणिधान। अच्छा, ठीक है, मैडम जरा अपनी सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ठीक, ईश्वर प्राणिधान ठीक, 5 आपकी होते हैं। ये आपकी कॉपी है ना? ये आपने जो नोटबुक है आपकी, जो आप लोग नोटबुक लेके बैठे हैं, उसको बंद करके जरा ऐसे रखिए, उसको बंद करके ऐसे रखिए। ठीक, अब जवाब दीजिए, यम नियम के बाद क्या आता है रीता? यम नियम के बाद आसन, ठीक, प्राणायाम, बस प्रत्याहार। बस, अरे बस, क्वेश्चन सुनिए, जितना पूछे बस उतना। प्रत्याहार तक अब आपने बता दिया। ठीक, प्राची, प्रत्याहार के बाद? यम नियम आसन, प्रत्याहार, प्राणिधान, समाधि, कौन सा प्राणिधान? धारणा। मैडम धारणा, हम्म, धारणा समाधि। ठीक, तो ये तो 7 हो गए। यम बोल दिया, नियम बोल दिया, आसन बोल दिया, प्राणायाम बोल दिया, फिर आपने धारणा बोल दिया, समाधि, ये तो 6 हो गए। 2 तो छूट गए। सारे बताइए कौन कौन से होते हैं? प्रत्याहार, धारणा। सारे सारे शुरू से बताइए, याद आ जाएगा। यम, मैडम यम नियम हम्म, संयम, यम नियम, यम। मैडम यम, संयम भी है, संयम। यम नियम, फिर उसके बाद ये आसन, धारणा, ध्यान। प्राणिधान। अच्छा, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छे। मैडम सर्कुलर में नहीं याद है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात। ये अगर आपने कभी गलत लिखा ना, ऐसे ऐसे जीरो काट के गोला दे देंगे, एकदम जीरो। इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है मैडम आपको आपने कभी। चार्ट पूछ लिया। हाँ, मैडम पहले पूरे याद थे जब हम पढ़ रहे थे। हाँ, मैडम ने पूछा तो आप भूल गए। एग्जाम आएगा तभी भी भूल जाएंगे। देखिए, यम मैडम और सब नियम पढ़ते याद है? जाएंगे कुल सारा। यम नियम याद है? ठीक, यम नियम के बाद आसन। जब हमने पूरे शरीर को खींच लिया तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन चाहिए, श्वास चाहिए, तो आसन के बाद प्राणायाम आ गया। ठीक, जब हमने श्वास ली, हमने ऑक्सीजन लिया, तब उस टाइम पे हमें भूख लगती है, हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, पसीना आता है, प्यास लगती है, तो हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए प्रत्याहार किया। ठीक, जब हमने प्रत्याहार कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, अब हम क्या करेंगे? जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल कर रही हैं तो हम लोग एक एक बिंदु पे धारणा लगाएंगे। जब हमने एक बिंदु पे धारणा लगाई तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, विचार कम हो जाते हैं और अपने आप धारणा ध्यान में बदल जाती है। और जब पूरा शरीर हमारा ध्यान में होता है तो वहां से ही
समाधि यानी कि मुमुक्षु की तरह हमारा शरीर चलता है, मतलब कि समाधि की ओर बढ़ जाता है। ठीक, अगर आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं अगर आपका कोई और तरीका है तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा क्योंकि हम दोबारा अगली क्लास में ज़रूर पूछेंगे, और इस तरीके से नहीं तो किसी और। ठीक, ऑलराइट, अभी जो आज पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन से आसन कैसे करते हैं। कोशिश करिएगा कि जो आपने आसन के नाम लिखे हैं ना, उसमें छोटा छोटा अपनी पेंसिल से, अपने पेन से ही अपने आप को समझाने के लिए छोटे छोटे फिगर बना लीजिएगा। जब आप फिगर बना लोगे ना, तो आप जब भी अपनी कॉपियों को पलटाओगे आपको याद रहेगा। ठीक ठीक, अब आखिरी में जब हमारा योग अभ्यास खत्म होता है या हमारी योग की क्लास एंड होगी या योग सत्र की समाप्ति होगी, तो जिस प्रकार हमने योग सत्र प्रारंभ करने में ईश्वर का आशीर्वाद लिया था, मंत्र पढ़ा था, प्रार्थना की थी, उसी तरीके से योग सत्र की समाप्ति हेतु हम लोग शांति पाठ करते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? आ रही आवाज? ठीक, तो अब शांति पाठ में अभी तक तो क्या करते थे? शांति पाठ में अभी तक आप लोग दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिला के ओम शांति 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 करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रही हैं, लेवल बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे आप एक शांति मंत्र बोलेंगे। ठीक, तो शांति मंत्र में अभी हम लोग सर्वे भवन्तु बोलेंगे। सर्वे भवन्तु जब एक बार आपको याद हो जाएगा तो हम लोग अपने दूसरे मंत्र की तरफ पढ़ेंगे। ठीक, हम एक बार एक लाइन बोलेंगे, आप वहां से रिपीट करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठे, कमर गर्दन सीधी करके बैठे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिलाते हुए दोनों आंखों को बंद करें, आपकी स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद रहेंगी और दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के समीप लाते हुए रखें। प्रश्वास, और यहाँ से शांति पाठ का प्रारंभ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलिए। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम, साथ में बोलेंगे अब सब लोग। ओम शांति शांति शांति। यहाँ से दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी क्लोज्ड आइज पे लगाइए और यहाँ से ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। डन। हम लोग 3-4 बार शांति पाठ बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, वेरी गुड। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन रेडी रखिएगा, हम भी अपने क्वेश्चंस रेडी रखते हैं। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। थैंक यू।